नमस्कार, मैं रंजित कुमार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये एसएससी पिनेकल बुक से जो कि आज हम लोग राजनीतिक शास्त्र यानी कि सिविक्स का मेन पोर्शन अनुच्छेद अनुसूची भाग और सूची के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला नंबर जो है ये प्रीवियस ईयर बुक है और एसएससी का मतलब होता है कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न अधिकतर बार जो है रिपीट करती है। तो इससे मेरा भी बेनिफिट हो जाएगा और आपका भी बेनिफिट। बाकी आपका इसका पीडीएफ जो भी है अनुसूची वाला जो निकल से दिया हुआ है वो मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उसे देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। तो आपको बोला है क्वेश्चन कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो न्यायपालिका और कार्यपालिका को क्या करता है, अलग करता है। तो इसका आंसर होगा जो कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग करता है वो अनुच्छेद 50 है। अनुच्छेद 50 के द्वारा ही हम कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या करते हैं, अलग करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामलों में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है। तो इसका आंसर जो जाएगा वो अनुच्छेद 143 है। अनुच्छेद 143 में यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की राष्ट्रपति को शक्ति दी जाती है। तो यह जो है राष्ट्रपति का विशिष्ट श्रेणी जो का मामला उच्चतम होता है उसका राय लेने के लिए अधिकृत किया जाता है। यह अनुच्छेद 143 में कहा गया है। उसके बाद बोला जाता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में काम काज हिंदी या अंग्रेजी दोनों में किया जाता है। अब आपको बोल रहा है कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद यह हमको बताता है कि संसद में जो काम काज होता है वो हिंदी या इंग्लिश में किया जाता है। तो यह अनुच्छेद 120 बताता है। अनुच्छेद 120 बोलता है कि जो संसद में कामकाज होता है वह तो हिंदी में भी हो सकता है या इंग्लिश में हो सकता है। यह हमको अनुच्छेद 120 बताता है। और उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद 301 के तहत एक अधिकार है। तो 301 के तहत जो अनुच्छेद 300A है उसमें यह बतलाया गया है कि इसमें संपत्ति का अधिकार है। अगर 300A अनुच्छेद के बारे में आपको पूछा जाए कि 300A अनुच्छेद में क्या होता है, इससे हमको क्या फायदा है, तो आप यह बोलिएगा कि 301 अनुच्छेद के तहत मेरा संपत्ति का अधिकार है कि मैं अपना संपत्ति का अधिकार मेरे पास है, ये मेरा संपत्ति है, हमारा इस पर मेरा वर्चस्व है, दूसरे का नहीं है। ये मेरा संपत्ति का मेरा अधिकार है, कोई दूसरे का नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है। तो यह जो है भाग 20 और अनुच्छेद 368 अनुच्छेद के तहत आप संविधान को संशोधन से संबंधित बोल सकते हैं। और उसके बाद बोला भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो आपको किस भाग में, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का आपको क्या क्या है वर्णन किया गया है। तो यह जो है भाग 3 है। भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक उसमें मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन है। उसके बाद करा मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। तो मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में निहित है। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के 51A में निहित है। क्या है, ए में निहित है। उसके बाद बोला जाता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य में किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म,
नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आपको यह बताते हैं कि ऐसा अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यह अनुच्छेद 15 में कहा गया, भाग नंबर 3 में कहा गया है। क्योंकि मैं आपको बताया था कुछ देर पहले कि भाग जो 3 है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है के अंतर्गत आता है। भाग 3 जो है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के अंतर्गत आता है। तो यह निम्नलिखित में से जो अनुच्छेद जो है नस्ल, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इसके बारे में अनुच्छेद 15 में कहा गया है, भाग नंबर 3 में। उसके बाद बोला जाता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है। आपको बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से। चलिए उसके बाद देखिए कह रहा है कि तो मैं बता दिया था अनुच्छेद 15। उसके बाद कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है। तो यह अनुच्छेद 371F और 371F द्वारा है। उसके बाद बोल रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना गई है। अनुसूचित जाति आयोग का स्थापना किया गया है। तो अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का स्थापना किया गया है। उसके बाद कहा भारत संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो यह जो है भारत के संविधान के भाग 3 में भारत को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राज्य को सम्मान, न्याय और स्वतंत्रता कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए निर्देश देता है। तो भारतीय संविधान का भाग 4 जो होता है वो हमें कानूनी सहायता प्रदान करने में क्या करता है, मदद करना। भाग 4 भाग संविधान के भाग 4 कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार के प्रावधान को स्थापित करता है। तो अनुच्छेद 21A के तहत हम अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार के प्रावधान करते हैं। अनुच्छेद 21A के तहत हम शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करते हैं। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श लेने का अधिकार देता है। इसमें बता रहा है कि कौन सा अनुच्छेद के तहत जो है ना किसी व्यक्ति की अपना पसंद के वकील से परामर्श लेने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 22। उसके बाद करा है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुप्रयोग के बारे में अनुच्छेद 37 में कहा गया है। अनुच्छेद जो है 37 में कहा गया कि राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत के बारे में अनुच्छेद 37 में कहा गया है। उसके बाद कहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करती है। दोनों सदनों की बैठक में दोनों सदनों की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 108। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 166। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। विशेष न्यायाधीशों से नियुक्ति संबंधित क्या है, अनुच्छेद 127। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है। तो
यह जो है अनुच्छेद 85 है। अनुच्छेद 85 जो है संसद के सत्रों से संबंधित है। उसके बाद कह रहा है भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली में है। यह जो है अनुच्छेद 130 करता है। यह जो है 130 करता है। उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 की स्थापना से संबंधित है। यह जो है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना से संबंधित है। 263 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना के लिए है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के लिए है। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समानता प्रदान करता है? यह है अनुच्छेद 14। उसके बाद कह रहा है कि भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 40 के तहत क्या होता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 40 के तहत क्या होता है, ग्राम पंचायतों के संगठनों का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 40। उसके बाद कह रहा है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को किस रूप में जोड़ा गया है? 43B को किस रूप में जोड़ा गया है? 43B को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जोड़ा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 43B में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान रखा गया है? संघ सूची का प्रावधान अनुच्छेद 7वीं अनुसूची में किया गया है। संघ सूची का प्रावधान 7वीं अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्र भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? तो यह जो है अनुच्छेद 44 में कहा गया। यह जो है क्या गया, अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो ये भाग 4 डीपीएसपी 4। उसके बाद बोला भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 लगभग है। तो 51 लगभग में क्या किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। राज्य जो भी है अनुच्छेद 51 लगभग क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, क्योंकि इसी तरह हम लोग प्रीवियस ईयर्स पिनेकल बुक से अग्रसर हमें देखते रहें। यह बुक आपके सामने है, इसका PDF आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैं जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है मेरे अनुसार हम भी तैयारी कर रहे हैं उसी लेवल से, क्योंकि ये सब अनुच्छेद अनुसूची देखते होंगे कि एक दो मतलब सारा क्वेश्चन जो है आता है। और सवाल यह उठता है कि आप रीजनिंग वगैरह पढ़ना है तो उसके लिए आप बलराम सर रीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंग्लिश का प्रैक्टिस करना है तो उसको आप जय सर इंग्लिश क्लासेस के नाम से होंगे, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वो बेस्ट टीचर है इंग्लिश के लिए। और मैथ्स का तैयारी अगर आपको करना है SSC के लिए तो मैथ्स मिनिया को सब्सक्राइब कर दिए, बहुत बेस्ट प्रैक्टिस करवाते हैं। हम लोग भी उन्हीं को फॉलो किए हुए हैं। हम लोग भी 2025 में CHSL MTS CGL वगैरह का एग्ज़ाम देंगे। तो धन्यवाद।